हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए 2021 और 2022 के बिहार करंट अफेयर्स के 500 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो हम लोगों ने सीरीज चलाया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इन तीनों वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। देखिए फ्रेंड्स, केवल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही हम लोग कवर करते हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आपको अंत तक देखना है। और फ्रेंड्स, अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारकिशोर प्रसाद। देखिए, तारकिशोर प्रसाद जो हैं यह बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि डिप्टी सीएम हैं। और फ्रेंड्स, ये वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्हीं के द्वारा बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न कि बिहार के किस जिला में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी में। ठीक है, देखिए ये मिथिला की कला संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके जरिए मिथिला के कलाकार अपने उत्पादों को सालों भर सुविधाजनक ढंग से प्रदर्शनी एवं बिक्री कर सकेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुबनी में। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने बिहार का हिस्ट्री, जिसमें कि आधुनिक बिहार भी है, मध्यकालीन बिहार भी है और फ्रेंड्स प्राचीन बिहार भी है, मास्टर वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद भूगोल को भी हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। जितने भी टॉपिक हैं बिहार के भूगोल, उन सभी का जो एमसीक्यू है हम लोगों ने एक ही वीडियो में कवर किया है। उसके बाद राज्य से संबंधित राज्य व्यवस्था के जो भी प्रश्न हैं उनको भी हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी बिहार का स्पेशल मैंने आपको कवर करवा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी चलाया गया है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कवर करवा दिया है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला जो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है वह राज्य के किस जिले से संबंधित है। तो सबसे पहले तो इनका नाम आप जान लीजिए। देखिए, इनका नाम जो है, इनका नाम है नव्या सिंह। ठीक है, इनका नाम है नव्या सिंह। क्लियर है फ्रेंड्स। और देखिए, ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये कटिहार की रहने वाली हैं। यह एक अभिनेत्री हैं, मॉडल हैं और डांसर हैं। तो ये कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है जिसमें कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसको ऑलरेडी पूरी बुक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डॉक्टर आशीष झा को अपना नया कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर बनाया है। ये राज्य के किस जिले से संबंधित है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किन को कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर बनाया है अपना, तो ये नाम याद रखेंगे, डॉक्टर आशीष झा। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट हाउस का नया कोविड समन्वयक नियुक्त किया गया है इनको, और इनका ताल्लुकात बिहार के मधुबनी से है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुबनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अखिल भारतीय मंथन शोध संस्थान की ओर से बिहार विश्वविद्यालय के किस प्राध्यापक को शिक्षक शिरोमणि सम्मान 2022 दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, शिक्षक शिरोमणि सम्मान 2022 दिया गया है डॉक्टर रत्नाकर राणा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक और अवार्ड आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सम्मान है इसका नाम है साहित्य मंथन समाज सारथी सम्मान। ठीक है, साहित्य मंथन समाज सारथी सम्मान ये दिया गया है किनको, तो ये दिया गया है महिपाल प्रियदर्शी और कन्हैया कुमार को। ठीक है, देखिए, शिक्षण, समाज सेवा, बाढ़ पीड़ितों की मदद, वंचित तबके के छात्रों को पढ़ाना, अध्ययन, अध्यापन एवं सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को लेकर के डॉक्टर रत्नाकर राणा,
उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया था साहित्य मंथन समाज सारथी सम्मान जो था महिपाल प्रियदर्शी और कन्हैया कुमार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए छठा प्रश्न है कि राज्य में पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल गोल्स कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो कॉन्फ्रेंस होगा ध्यान से सुन लीजिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया, कैम्ब्रिज सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सहयोग से यह जो है आयोजित किया जाएगा। बोधगया राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स इसका जो विषय है वो क्या है, तो आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता प्रबंधन, एसडीजी। यहाँ पर एसडीजी यानी कि आपको पता है कि सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ईएसजी, ईएसजी यानी कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन काल है। ठीक है, तो ये आप विषय याद रखेंगे इसका, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता प्रबंधन, एसडीजी और ईएसजी काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि हिंदी कविताओं का अंगिका अनुवाद संग्रह कस्तूरी का लोकार्पण कहाँ पर किया गया। अच्छा फ्रेंड्स इसका अनुवाद किसने किया है, तो फ्रेंड्स देखिए इसका अनुवाद जो है अंगिका के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर अमरेंद्र ने किया है। ठीक है, और इसका लोकार्पण जो किया गया ये भागलपुर विश्वविद्यालय के अंगिका विभाग में किया गया। तो यहाँ पर भागलपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि प्रदेश के किस जिले में बाबा केवल धाम राजकीय मेला 2022 का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जान लीजिए इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और फ्रेंड्स ये समस्तीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबा केवल धाम राजकीय मेला निषाद समाज, ठीक है, जो निषाद समाज है ना, निषाद समाज का राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य सरकार द्वारा जून 2022 से चलाई जाने वाली निपुण बिहार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। निपुण बिहार योजना, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस कार्यक्रम का अगर हम बात करें मकसद क्या है, तो इसका मकसद प्राथमिक कक्षा खासकर के पहली से तीसरी कक्षा के छात्र छात्राओं के बीच आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को पहुंचाना है और इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो राइट आंसर इसका शिक्षा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे निपुण बिहार योजना यह जून के पहले सप्ताह में स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा की शुरुआत हुई है, यह बिहार के किस जिले से चलाई गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो चलाई गई है कहाँ से, तो मधुबनी से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किसने किया था, तो देखिए इसका उद्घाटन जो किया था ये नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी वे थे, और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और देखिए फ्रेंड्स ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जयनगर से, जो इंडिया का जयनगर है, नेपाल के कुर्था के बीच में है, चलाया गया है। ठीक है, नेपाल के कुर्था के बीच में चलाया गया है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए 1927 में, ध्यान रखेंगे एक पॉइंट, 1927 में जयनगर से जनकपुर के बीच में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1927 में ही, लेकिन बाढ़ के कारण ये बाद में तहस नहस हो गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लकड़ियों को ढोना था, जो लकड़ी होते थे उनका जो है आवाजाही होता था, उसको ढोया जाता था। तो 1927 में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार की किस महिला सरोद वादक को पंडित धनारंग प्रकाश सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये है रीता दास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रीता दास, नाम याद रखेंगे। बिहार की वह महिला पायलट जो सुखोई विमान में उड़ान भरने वाली, इसको थोड़ा सा सुधार करेंगे, सुखोई विमान उड़ाने वाली, ठीक है, यहाँ उड़ान भरने से ज़्यादा बेहतर होगा, उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। अच्छा फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने राफेल के बारे में पढ़ा था कि राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी, तो ये बिहार की ही थी, शिवांगी सिंह। और ये सुखोई है, और सुखोई को उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं फ्रेंड्स ये है अंजलि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि राज्य के पहले फिश फीड, ठीक है, फिश यानी कि मछली फीड मिल का निर्माण किस जिले में हो रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार राज्य का जो पहला फिश फीड मिल जो है इसका निर्माण
रोहतास के विक्रमगंज में किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका रोहतास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा पूछा जाएगा तो दूसरा को भी स्वीकृति मिल गई है, यह बेगूसराय में इसका निर्माण किया जाएगा, बेगूसराय में। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में 2022 में राज्य की किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और फ्रेंड्स इस प्रश्न में आप जरा फरवरी 2022 लगा लीजिए। देखिए फरवरी 2022 में जो फ्रेंड्स दिया गया है वो दिया गया है कटिहार को, और जनवरी 2022 में मैंने आपको कवर करवा दिया था। जरा आपको याद होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। जिनको नहीं याद है वो करंट अफेयर वाला अब तक जो हम लोगों ने 3 पार्ट कवर किया हुआ है उसको देखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको देखने के लिए, इन तीनों वीडियोज में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 कटिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि राज्य में धार्मिक गलियारा बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह गलियारा किन जिलों के बीच बनाया जाएगा। तो ये राज्य का पहला धार्मिक गलियारा है। और फ्रेंड्स देखिए इसके लिए जो है केंद्र सरकार की तरफ से 7,000 करोड़ की मंजूरी भी दे दी गई है, और यह 160 किलोमीटर लंबा होगा। और यह जो होगा फ्रेंड्स देखिए भारत माता धार्मिक संपर्क योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा, भारत माता धार्मिक संपर्क योजना के तहत। और ये मधुबनी के उमगांव, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मधुबनी के उमगांव से सहरसा के महिषी के बीच, ठीक है, सहरसा के महिषी के बीच। तो याद रखेंगे मधुबनी और सहरसा। तो मधुबनी और सहरसा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किस एयरपोर्ट पर एम्बुलिफ्ट सर्विस शुरू की गई है। तो देखिए ये जो एम्बुलिफ्ट सर्विस है इसके तहत जो है फ्रेंड्स मरीजों और बुजुर्गों को सेवा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यह सेवा मरीजों और बुजुर्गों के लिए शुरू किया गया है पटना एयरपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण आईपीएल की तर्ज पर बिहार लीग की शुरुआत करने जा रहा है। इस लीग का नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार में आईपीएल की तर्ज पर ओलंपिक मान्यता प्राप्त खेल, केवल ओलंपिक में जो मान्यता प्राप्त खेल हैं उन्हीं की शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम होगा चक दे बिहार। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक दे बिहार। उसके बाद देखिए राज्य में 26 और 27 मार्च को बाबा कोटेश्वर महादेव महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये किया गया गया में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर किया गया, गया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। हाल ही में नई दिल्ली में कितने दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार की स्थापना दिवस पर 22 मार्च को, आपको याद है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को INA, यहाँ मैं लिख देता हूँ INA दिल्ली हाट में 15 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन उन्होंने ही किया था। तो 15 दिवसीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को पटना इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS का नया निदेशक बनाया गया है। तो ये बनाया गया है डॉक्टर आशुतोष विश्वास को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का इकलौता डॉल्फिन रिसर्च सेंटर राज्य में कहाँ पर बनेगा। तो देखिए ये देश का इकलौता डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा और 2023 में इसको उद्घाटन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और ये जो फ्रेंड्स बनाया जाएगा ये बनेगा पटना में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है गंगा के किनारे वहीं पर ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्य स्तरीय सब जूनियर कुश्ती स्पर्धा कहाँ पर आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सब जूनियर कुश्ती स्पर्धा जो है ये आयोजित किया गया था औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए पक्षियों के संरक्षण पर जापान के साथ साझा शोध परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त करने वाला राज्य का कौन सा इकलौता विश्वविद्यालय है। तो देखिए पक्षियों के संरक्षण पर किसके साथ, जापान के साथ, याद रखेंगे। ठीक है, इस शोध परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त करने वाला राज्य का जो इकलौता विश्वविद्यालय है वो है फ्रेंड्स कौन सा, तो CUSB यानी कि दक्षिण बिहार का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता अजगैबीनाथ, याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता है यह अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन राज्य के किस जिले में होगा। तो फ्रेंड्स भागलपुर में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
तो देखिए पटना नगर निगम के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अमिरकर दयाल, यहाँ मैं नाम लिखता हूँ इनका, अमिरकर दयाल। उसके बाद पद्मश्री से सम्मानित उषा किरण खान, ट्रांसजेंडर रेशमा और सुपर 30 के आनंद कुमार को बनाया गया है रिसेंटली अभी। इसमें से देखिए संजय मिश्रा को बनाया गया है। ठीक है, ये भी जो है पटना नगर निगम के 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बनने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। ये बिहार राज्य के हैं और देश के, बिहार के ही नहीं वरन पूरे देश के ये पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल हैं। फ्रेंड्स इनका नाम था, पहले जो इनका नाम था वो क्या नाम था, तो इनका नाम रचना कुमारी था। ठीक है, और फिर ये बने रचित राज, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रचित राज थे। अभी रिसेंटली पिछले वर्ष से इनका ट्रेन एक्सीडेंट से निधन हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चर्चा में रहे थे। ये कैमूर जिले के एसपी कार्यालय की जो गोपनीय शाखा है वहां पर बतौर कांस्टेबल इनको तैनात किया गया था। तो ये रचित राज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद जिसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया। अब देखिए ये चौथा कृषि उत्पाद जो है यह शाही लीची है, मुजफ्फरपुर में है, होता है यह। और इससे पहले और अगर बात करें तो कतरनी चावल है, जर्दालू आम है। उसके बाद बात करें तो शाही लीची तो हो ही गया, मगही पान है, मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है, सिलाव खाजा को भी दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखेंगे। उसके बाद मखाना भी याद रखेंगे। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाही लीची। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा शाही लीची को जीआई टैग कब दिया गया, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 2018 में इसको जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार में टीकाकरण अभियान गीत, ये गीत जो है कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। ये बिहार यहाँ से हटा दीजिए, 2 बार हो गया, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर देखिएगा कि 21 जून 2021 को नई दिल्ली में स्थित बिहार सदन का उद्घाटन किसने किया। बिहार सदन जो है ये टोटल 108 कमरा का है और इसका उद्घाटन जो किया था ये किया था नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, और ये कहाँ पर है, दिल्ली में, तो द्वारका सेक्टर 19 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नीतीश कुमार। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2022 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण प्रस्तुत किया गया था। इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो फ्रेंड्स जो बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यह 16वां संस्करण था, याद रखेंगे 16वां संस्करण था। पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में 2006-07 के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 फरवरी 2022 को बिहार के पहले जू सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया। इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट में दे करके बताना होता है। तो ये आज का प्रश्न है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।